अर्थमेटिक मीन समझा था, मीडियन के डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन निकालना पड़ा था। उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन हम ले लेते हैं कंटिन्यूस, तो मीडियन का फॉर्मूला बताया था मैंने, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है सर, एल मतलब लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, यही होता था, जहाँ पे एल लोअर लिमिट कहलाती थी मीडियन क्लास की, एन तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का सम आएगा, और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की, वो प्रीसीडिंग क्लास क्या होती है अभी बताता हूँ, और एफ फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, इनटू आई क्या है, क्लास इंटरवल है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें इंटरवल दिया 0 से 10 का, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक का, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये ऐसे ही उतर जाता है, फिर इसको और इसको जोड़ते हैं, फिर इसको और इसको जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं। जोड़िए आप देखिए, 14 आएगा, 14 25 जोड़िए 39 आएगा, 39 में 25 66 आएगा, फिर 66 में 24 आप जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 105, इसका जोड़ भी 105 आएगा, देखिएगा आप, 5 4 9 7 16, 20 5 25 का 5 आ गया आपके पास, और आपके पास बचा 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 105 बराबर आ रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे सर, इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, n/2, वो कितना आएगा 105/2, 105/2 जब करेंगे आप कितना आएगा, 105/2 5 आपके पास आ गया 52 दशमलव कितना आएगा, ये 5 ना, 52.5 आएगा। 52.5 क्या है, किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है वो देखिए आप, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के किस क्लास इंटरवल में 52.5 है, इससे बड़ा है इससे छोटा, मतलब इस क्लास इंटरवल में आ रहा है। तो जो ये क्लास इंटरवल होगी ना मेरी, ये मीडियन क्लास होगी, ये वाली, इसमें इसकी मुझे लोअर लिमिट चाहिए, तो L का मान 20 हो जाएगा। यहाँ से L का मान कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू मेरे पास 20 हो जाएगा। अब एक एक करके निकालता हूँ। जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो f हो जाएगी मेरे पास, f कितनी होगी, 27 होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा था, ये जो क्लास है इसके प्रीसीडिंग वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास के ऊपर वाले की कितनी है, 39 हो जाएगी। और f आपको मिल गया, क्लास इंटरवल i का गैप कितना है, 10 का। बस ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, मीडियन निकल जाएगी। ठीक है, तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है, ये है, इस तरीके से हम मीडियन फाइंड करेंगे। कब, जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में तो 2 पार्ट आते हैं ना, जब आपके पास डिस्क्रीट में भी 2 केस आते हैं, वो क्या क्या होते हैं, एक आपके पास जब क्लास इंटरवल वाला फॉर्मेट दिया हो ना, सॉरी, एक जब आपके पास क्या दिया हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म, एक बार इवन नंबर ऑफ टर्म, उन दोनों के लिए निकालते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सर मोड की। मोड क्या है, मोड भी एक सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम मोड करते हैं, जिसका मोड का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएट विच अगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ऐसा वेरिएट जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारा मोड हो जाता है सर। वो क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। ठीक है, तो अब मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो तो डिस्ट्रीब्यूशन में मान लेते हैं, मुझे कोई नंबर दिया है, कुछ डेटा दे रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जिस मोड जो आएगा x का मान आएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, मान लेते हैं ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है, तो ये किस वेरिएबल की है, इस वेरिएबल की है, xi वेरिएबल मान लेता हूँ, ये fi फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो xi मोड हो जाएगा। मोड वो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वेरिएट की मैक्सिमम वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो मोड कहलाती है। इसी प्रकार मोड निकालने का भी जो तरीका है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। मोड जब आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे तो वो फॉर्मूला जो बनेगा L प्लस, यहाँ डिनोट होता है FM से, FM माइनस, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, FM माइनस 1 अपॉन 2 टाइम FM माइनस FM माइनस 1 प्लस f ऑफ m प्लस 1 इंटू आई आ जाएगा। ये प्लस fm प्लस 1 क्या है, fm माइनस 1 क्या है, क्वेश्चन लेके हम पूरा डिटेल में इसको देखते हैं। l का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगी, fm मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, fm माइनस 1 उसके लोअर वाले की फ्रीक्वेंसी, fm प्लस 1 उसके अपर वाले की फ्रीक्वेंसी, और i जो हो जाएगा क्लास का इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेके आपको इसको समझाता हूँ। ये दिया है आपको, वेजेस दे रखा है, कंपनी में किसी वर्कर्स के वेजेस की कहानी दे रखी है, वेजेस इन रुपीज़ में वेजेस गिवन है, और वो क्या है कि बिलो, ये इस तरीके से डेटा दिया है, बिलो 100 से बिलो, और 100 से लेके 200 के बीच में, 200 से लेके 300 के बीच में, 300 से लेके 400 के बीच में, 200 होगा ना,
और 400 से लेके 500 के बीच में, और 500 से लेके एबव टू 500 ये वैल्यूज़ दे रखी है। और वेजेज यहाँ गिवन है, ये वेजेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर यहाँ है, नंबर ऑफ़ वर्कर यहाँ दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर दे रखे हैं आपको 8, 12 और ये दे रखा है 25, ये आपको दे रखे हैं 15 और ये दे रखी है 10, ये क्या दे रखा है 6। अब ये सर क्या कह रहा हूँ मैं, क्या चीज़ दे रखी है आपको, ये जिनकी वेजेज 100 से लेस देन है वो 8 वर्कर हैं, जिनकी वेजेज 100 और 200 के बीच में ये कुछ डेटा है रुपीज़ में दे रखा है वो 12 वर्कर हैं, 200 से 300 के बीच में 25 वर्कर है। इसका मतलब ये नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनकी, कितनी बार आए हुए हैं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा कौन दिखा रहा है आपको, 25, तो ये मॉडल क्लास हो जाएगी, ये वाली क्लास जो हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ क्वेश्चन में, तो एफ कितना हो गया मेरे पास, 25 हो गया। अब आप देखिए क्या क्या चाहिए आपको, लोअर लिमिट मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट क्या है इसकी, देखिए 200, एल 200 आ गई, एफ एम आपके पास 25 आ गया, यहाँ दे रखा है एफ एम 25 आ गया। एफ एम -1 की मैं बात करता हूँ तो एफ एम -1 25 से एक कम ऊपर वाले का कितना है, 12 है, एफ एम -1 कितना आ गया 12। और एफ एम +1 की बात करता हूँ तो सर कितनी आ गई 15। और क्या चाहिए, आई, क्लास इंटरवल कितने का है, इनके बीच में गैप 100 का है, आई का मान 100 आ गया। तो फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूले में रखूँगा तो क्या आएगा, एल मतलब 200 प्लस कैलकुलेट कीजिए इसको, एफ एम कितना है आपके पास 25 माइनस एफ एम -1 कितना है 12 अपॉन कितना होगा 2 टाइम एफ एम, 2 टाइम एफ एम का मतलब हुआ 50 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर माइनस एफ एम -1 12 माइनस का एफ एम +1 कितना है 15 प्लस का 15, वो माइनस के बाद प्लस है सर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ कर दी है, माइनस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा 12 माइनस का 15 होगा, माइनस का 15 आ जाएगा, इनटू क्लास इंटरवल कितना दिया है आपको 100 दिया है सर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा। ठीक है सर, एमओ मोड मिल जाएगा किसका, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन जब कंटिन्यूस है तो मोड इस तरीके से हम निकाल लेते हैं सर। बात समझ में आ रही है, ये मैंने किसकी बात करी, मोड निकालने की कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब जो बचे हैं मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बचे हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ सर आपको, एक रिलेशनशिप बार बार यूज़ होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। वो क्या होता है कि जब आपके पास सिमेट्रिकल डेटा होता है, आगे हम एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे ना, तो जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्री और एसिमेट्री कौन बताता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होते हैं उनका मीन मोड मीडियन एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड होता है सर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मोड मीडियन इस पे कॉन्साइड होता है। तो जब डेटा आपके पास एसिमेट्रिकल हो, मॉडरेट एसिमेट्रिकल हो, मॉडरेटली एसिमेट्रिकल हो, तो उस केस में जो मोड निकालना, मोड मीन और इसमें जो रिलेशनशिप होती है ना सर, मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये किस में होता है सर, ये जो आपके पास वैल्यू होती है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, मोड की वैल्यू हो जाती है मेरे, किसकी वैल्यू हो जाती है, मोड की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, रिलेशनशिप हो जाती है इन तीनों के बीच में। अब बात करते हैं सर, ये भी हो गया हमारे पास, मोड भी हमने कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है कि x1, x2, x3, xn मेरे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, आर एन वैल्यूज़, एन वैल्यू गिवन है। इनमें एक चीज़ ये होनी चाहिए, एन वैल्यू तो आपने कहा कि एन वैल्यूज़ हैं, नन ऑफ देम बीइंग जीरो, नन ऑफ देम बीइंग जीरो, इनमें से कोई जीरो नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है, जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए सर, उसका लॉजिक भी बताता हूँ। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन जो होती है x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू एन सोन xn की होल पावर 1/n हो जाती है। अगर कोई एक इसमें जीरो हो गया ना सर, कोई एक जीरो हो गया तो अब आप देखिए जीरो होने पे पूरा नंबर जीरो नहीं आ जाएगा, इसलिए जीरो नहीं होती। अब ज्योमेट्रिक मीन कभी आपको नंबर ज़्यादा बड़े दे दिए जाएं तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना आसान नहीं रहेगा, तो उस केस में हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग जी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/n आएगा, प्रोडक्ट में लॉग क्या हो जाता है, लॉग ऑफ ये हो जाएगा x1 प्लस लॉग a इंटू बी, क्या होता है लॉग a प्लस लॉग b होता है ना। तो यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कितना आ जाएगा लॉग x1 प्लस, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं 1/n, बाहर से अंदर कितना हो जाएगा लॉग x1 प्लस लॉग x2
प्लस अप टू एन सॉन प्लस लॉग ऑफ एक्स एन, लॉग ऑफ एक्स एन। तो इससे भी हम ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे भी लिखते हैं। और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो उस केस में log g इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ एफ आई इंटू लॉग ऑफ एक्स आई, ये क्या हो जाता है log g का फॉर्मूला, मतलब ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगी सर। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन होगी। अब मैं बात करता हूँ हार्मोनिक मीन की। तो हार्मोनिक मीन क्या है उसको भी समझिएगा आप। हार्मोनिक मीन की अगर हम बात करें, हार्मोनिक मीन को हम डिनोट करते हैं एच एम से, ज्योमेट्रिक मीन को जी एम से नोट करते हैं, जी से नोट करते हैं। तो हार्मोनिक मीन जो होती है एच इक्वस टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1/, रेसिप्रोकल होता है कि इनका नंबर्स का, फिर उसका भी रेसिप्रोकल है, यहाँ पे देखिएगा 2 बार रेसिप्रोकल आता है सर, ध्यान दीजिएगा, x1 x2 प्लस अप टू n प्लस 1/xn, दिस इज नोन एज हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन अगर आपको क्या दे रखे हैं, इफ x1 x2 डॉट डॉट xn आर n नंबर्स देन हार्मोनिक मीन डिफाइंड एज दिस। अगर मैं उसको मैथमेटिकली अगर वर्ड वाइज कहूँ, हार्मोनिक मीन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वर्ड गलत बोल दिया मैंने, हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यही तो आ रहा है, 2 बार रेसिप्रोकल हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो ये हार्मोनिक मीन हो गया। तो कहीं पे अगर इसको और कैलकुलेट करना हम तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/h इज इक्वल टू 1/n ब्रैकेट के अंदर कितना 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू एन 1/xn। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हार्मोनिक मीन आ जाएगी सर। क्या आ जाएगी, हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, इस तरीके से। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं इसमें बताता हूँ हार्मोनिक मीन में, वो क्या होता है कि इन तीनों के बीच में AM, GM और HM के बीच में इसके क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। हम बहुत सारे क्वेश्चंस को इनको डायरेक्ट यूज़ करके AM, GM का यूज़ करके डायरेक्ट कर सकते हैं हम वहाँ पे। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस सेशन पे करेंगे। पहले देखिएगा आप, क्या होता है कि x1 x2 x3 x1, x2 अप टू एन सॉन xn n ऑब्जर्वेशन हैं। तो इन n ऑब्जर्वेशंस में जो रिजल्टेंट होता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन हार्मोनिक मीन, ये रिजल्टेंट होता है सर। इसको प्रूव करने के लिए एक बात सुनिएगा, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। x1 प्लस x2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस xn का एवरेज जब आप लेते हैं, n से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन ये होगा x1 इंटू x2 डॉट डॉट xn की पावर होल पावर 1/n होता है। तो यहाँ से तो डायरेक्ट रिजल्ट मिला, a इज़ ग्रेटर इक्वल देन g, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1 आ गया। ये जियोमेट्रिक मीन होती है, अर्थमेटिक मीन होती है। अब आप ये भी जानते हैं, कोई भी नंबर लेके देख लो आप, 1/x1 इक्वल भी आ सकता है ना, इसलिए इक्वल का साइन लगा दिया है। x2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/xn होल अपॉन, इनको रेसिप्रोकल करके भी कम किया तो वो ग्रेटर इक्वल देन होगा क्या, 1/x1 इंटू 1/x2 इंटू प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट में तो और नंबर 1/ कर दिया, छोटा आएगा ही आएगा 1/n। तो ये क्या चीज़ थी सर, ये क्या चीज़ थी, 1/h थी, अभी बताया था मैंने आपको। ग्रेटर इक्वल देन ये 1/g होगी, तो ये g है ना, 1/g है, इसको नीचे भी तो ला सकता हूँ मैं। तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलेगा, 1/h ग्रेटर इक्वल देन 1/g, तो h इज लेस देन इक्वल टू g सर, बोल सकता हूँ मैं। इसका मतलब g इज ग्रेटर इक्वल देन h बोल सकता हूँ मैं, g ग्रेटर इक्वल देन h, a ग्रेटर इक्वल देन g। अब इन तीनों को अगर जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको ये रिलेशनशिप मिलनी नहीं मिलनी, देखिए a ग्रेटर इक्वल देन g ग्रेटर इक्वल देन h। इसका मतलब अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ी आ रही है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन आ रही है, उसके बाद हार्मोनिक मीन आ रही है। तो ये मैंने सेंट्रल वैल्यूज़ के बारे में आपको बताया। वो सेंट्रल वैल्यूज़ के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या चीज़ आई आपके पास, ये आ गई मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, और ये 5 चीज़ें आती हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, इसी में एक टर्म और आता है सर, मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। वो टर्म क्या है, पार्टीशन वैल्यूज़ आती हैं सर। पार्टीशन वैल्यू की मैं बात करता हूँ, वो क्या होती है देखिएगा। पार्टीशन वैल्यू, जैसे नाम से ही ये देखिए पार्टीशन करेगा ये, तो क्या करता है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को टोटल फ्रीक्वेंसी जो डिवाइड कर देती हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी को आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं सर। ठीक है, तो ये आपके पार्टीशन वैल्यू कहलाती है। उसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से जो पहला आता है क्वार्टाइल आता है।
डिवाइड करने का मतलब ये जैसे 1 2 3 वैल्यू हैं तो कितने इंटरवल बनने हैं, देखिए 1 2 3 4 इंटरवल बनने नहीं बनने। तो इसी प्रकार पार्टीशन वैल्यू आती है और 3 कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मैं बता रहा हूँ। एक पार्टीशन वैल्यूज़ में क्वार्टाइल आता है, एक डेकाइल आता है और एक परसेंटाइल आता है। क्वार्टाइल वैल्यू क्या है, ये वो वैल्यूज़ है, मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, वो 3 वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगी। दीज इसको लिखेंगे कैसे, द थ्री पॉइंट विच डिवाइड with 3 point which divide the series into 4 equal parts, 4 equal parts known as quartile। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, वो क्या कहलाती है, क्वार्टाइल। अब ये 3 वैल्यू डिवाइड कर रही हैं सर, तो वो कौन कौन सी क्वार्टाइल होती हैं, Q1 Q2 और Q3। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। ये 3 चीज़ें होती हैं जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट, 3 पॉइंट हैं, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। इसका जो सॉरी QI इज इक्वल टू L प्लस जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान दीजिएगा आप, I इंटू N/2 N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू, यहाँ पे मैं H ले लेता हूँ सर, इसको I वेरी फ्रॉम 1, 2, 3 ये आएगा। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, Q2 जो होता है ना वो मीडियन हो जाती सर। जब आप I की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू 2 रखेंगे, Q2 में निकालना चाह रहा हूँ, I की वैल्यू 2 यहाँ पे रखेंगे, 2n/4 मतलब n/2, तो एक इसका मीडियन का फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो ये क्या होगी सर, क्वार्टाइल होगी। क्वार्टाइल वो 3 पॉइंट जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, वो क्वार्टाइल कहलाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा वर्ड आता है डेकाइल। डेकाइल से क्या होती हैं, वो आपके पास 9 पॉइंट जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दे। DJ से नोट कर देता हूँ, जो फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस, ध्यान दीजिएगा आप, I की जगह पे यहाँ J ले लेते हैं, J n/ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस CF अपॉन होल अपॉन कितना आएगा, F इंटू बाहर से H आएगा। और ये जो J वेरी करेगा सर 1 to 9 तक वेरी करेगा, ठीक हो गया। डेकाइल के बाद लास्ट एक टर्म और आती है, उसे कहते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल वो 99 पॉइंट्स जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो क्या कहलाती हैं, उसको आप क्या कह देते हैं, CF अपॉन F इंटू H, जहाँ पे यहाँ K वेरी फ्रॉम 1 to 99 इक्वल पॉइंट, 99 पॉइंट्स पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को आपके कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं आपकी, परसेंटाइल कहलाती है। तो मैंने क्या कहा, पार्टीशन वैल्यूज़ होती हैं, वो पार्टीशन वैल्यूज़ में क्या क्या आ गई, क्वार्टाइल आ गया, डेकाइल आ गया और परसेंटाइल आ गया। क्वार्टाइल क्या करता है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन